अच्छा अदिति, अजित पवार को लेकर के क्या स्टेटस है? क्योंकि हमने कई बार देखा उन्होंने हाल ही में माफ़ी भी मांगी कि पत्नी और जो बहन है आमने सामने रहे। सुप्रिया सूले का उन्होंने जिक्र किया था। तो अजित पवार के दिल में क्या है? क्योंकि सीट शेयरिंग का अगर फॉर्मूला तय हो रहा है और अगर संगठित करने के लिए खुद गृह मंत्री को जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि अंदर खाने कुछ तो रणनीति है जो बनाई जा रही है। बिल्कुल देखिए, अगर महाराष्ट्र के आप वहां के अखबारों को या वहां के जो पॉलिटिकल सर्कल के गुफ्तगू को सुनेंगे तो बड़ा अजीब होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में वो सब कुछ हुआ है जो एक कल्पना के परे था। सुबह 6 बजे शपथ ले लेना, फिर कुछ घंटों बाद तख्ता पलट हो जाना। ठीक वैसे ही अभी के चुनाव में सब अपना फायदा देख रहे हैं। जाहिर तौर पे ये भी अटकलें हैं कि शरद पवार से भारतीय जनता पार्टी संपर्क में है, और अगर शरद पवार छोड़कर आते हैं महाविकास अघाड़ी को तो कोई उनको बड़ा प्राइज मिल सकता है। और अजीत पवार शरद पवार को छोड़कर आए थे, संपर्क में भले ही हैं। अजीत पवार अभी मुख्यमंत्री हैं और खुद को अभी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो जाहिर तौर पे शिंदे और अजीत पवार ग्रुप के बीच में भी तमाम तरीके की चीजें हैं। जाहिर तौर पे अजीत पवार खुद का भी बहुत बड़ा अलग तरीके से भविष्य में यहाँ पर देखते हैं। इस बीच में ये अटकलें चलना कि शरद पवार से भी भाजपा संपर्क में है, तो चीजें बिल्कुल आसान नहीं होंगी। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा भारतीय जनता पार्टी के लिए यही वजह है। जिस तरीके से बिहार में चिराग पासवान, मांझी, तमाम लोगों से अलग अलग स्तर पर, भले ही बिहार के चुनाव बाद में है लेकिन अलग अलग स्तर पर अभी से ही और चर्चाएं हैं। यहाँ महाराष्ट्र के लिए जो शुरुआत है वो बीजेपी कर चुकी है, बड़ी जानकारी मिल रही है। अमित शाह इस समय महाराष्ट्र के नागपुर पहुंच चुके हैं, 2 दिवसीय उनका ये दौरा है। इस समय गृह मंत्री शाह महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं, नागपुर इस समय गृह मंत्री शाह पहुंच चुके हैं। अदिति, आप चूंकि जिक्र कर रही थी शरद पवार को लेकर के, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? क्योंकि शरद पवार को तोड़ना अगर ये बीजेपी कर लेती है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक इतिहास के तौर पर देखा जाएगा महाराष्ट्र की राजनीति में। जाहिर तौर पे अगर ऐसा होता है, क्योंकि इतिहास के तौर पे पन्ने अगर टटोले तो महाराष्ट्र की राजनीति से बाकी बहुत कुछ देखा जाएगा जिसका रेफरेंस आगे लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि आपने कहा कि अमित शाह का दौरा शुरू हो चुका है, नागपुर वो पहुंच चुके हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में भी आरएसएस का एक बड़ा रोल रहने वाला है और इस बार नितिन गडकरी का भी। वैसे तो नितिन गडकरी महाराष्ट्र के इतिहास में बहुत बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, और इस बार भी ये अटकलें भी, जो अटकलों के बाजार में ये भी चर्चा हुई थी कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी नितिन गडकरी को अपना चेहरा बना के भेजेगी। हालांकि अब उसका समय नहीं बचा, लेकिन नितिन गडकरी का रोल और आरएसएस का रोल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और अमित शाह का वहां पहुंचकर वहां से शुरुआत करते हुए अलग अलग कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये सबको संगठित करने के लिए बहुत सैक्रिफाइस करना होता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब सीट शेयरिंग इंडिया गठबंधन में भी होती है, जैसे कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो एनसी को बड़ा भाई बनाया कांग्रेस ने, ये सोचते हुए क्योंकि कांग्रेस खुद के दम पे अकेले खुद के दम पे ज्यादा सीटें नहीं आ सकती, उनको पता है एनसी ही ज्यादा सीटें ला सकता है। ठीक वैसे ही खुद को तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये टेस्ट होगा कि वो किसको आगे रखे, किसको सीट ज्यादा दे, वहां पर जिसका इम्पैक्ट है। इसलिए पिछले लगभग 6 महीने से महाराष्ट्र को लेकर अलग अलग इलाकों से सर्वे चल रहे हैं। आज उन्हीं सर्वेज के साथ वहां के लोकल लोगों को, अमित शाह की कार्यशैली में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वो फीडबैक लेते हैं वहां के ग्राउंड जीरो पर जाकर। और ये जो 2 दिन के दौरे हैं इसमें वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, तमाम तरीके का जायजा लेंगे, लेकिन देर रात वो फीडबैक सिस्टम अपना मजबूत रखते हैं और वहां पर लोगों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या इश्यूज हैं, क्या परेशानियां हैं, तमाम तरीके की चीजें, और फिर उस पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन इस पूरे चुनाव में अगर सबसे डिफिकल्ट पार्ट कोई रहेगा तो वो 2 चीजें हैं। पहला ये कि आप सीट बंटवारे को लेकर, और दूसरा ये कि देखिए किस तरीके से चुनाव से ठीक पहले लाडली बहना, तमाम तरीके की योजनाएं जो मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट लाए थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार जो उनकी है उसमें भी इस तरह की घोषणाएं की हैं। और जो गांव के जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच, उप सरपंच, उनको लेकर भी, उनका भत्ता बढ़ाने को लेकर भी एक बड़ा ऐलान करने की बात है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, महायुति सरकार जिसे कह लें, वो पूरी पुरजोर कोशिश में है कि जनता को जो पिछले 5 साल में हुआ नहीं, आगे आने वाले उसमें कुछ बेहतर दे सके, जनता के घर तक ये उम्मीदें जगा सके कि अब जो सरकार आएगी वो आपके बेहतर महाराष्ट्र, बेहतर भविष्य की होगी। और दूसरी बड़ी बात है, सीट शेयरिंग को लेकर आपसी खींचतान ना हो, क्योंकि इस बार नजर जो महाविकास अघाड़ी की भी है कि वहां पे अगर सामने वाली महायुति में अगर झगड़ा होता है तो कैसे वहां के लोगों को लाना है। वहीं इसीलिए इसी डर से मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल ने
शरद पवार से लेकर तमाम लोगों से लगातार बातचीत की है कि ऐसा ना हो कि हम जिस उद्देश्य के साथ इंडिया गठबंधन एक साथ आया था वो उद्देश्य से हम कहीं डिरेल हो जाए। तो सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा सीट शेयरिंग को लेकर होगा और ये भी माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर घोषणा भी होगी। आपने देखा होगा कुछ समय पहले कैसे महाविकास अघाड़ी में भी इसको लेकर चर्चाएं थी कि कौन किस सीट पर, ठीक वैसे ही महायुति को भी जल्द से जल्द अपना एक स्वरूप देना होगा कि किस तरीके से सब मिलकर चुनाव में उतरेंगे। तो अमित शाह का ये दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो फीडबैक के लिहाज से हो, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिहाज से हो और वहां जाकर एक चुनाव के आगाज के लिहाज से हो, क्योंकि जल्द ही इलेक्शन कमीशन की टीम 26-28 को वहां रहेगी और आने के बाद जल्द ही इलेक्शन का अनाउंस भी किया जाएगा।